मनीष कश्यप बाबू को मैं 2016 का से कहीं बोर्ड अंकित हो तो मैं आज से दिलीप वर्मा का झोला उठाकर 2 अक्टूबर 2022 के पहले से जनसुराज में हूँ और मैं सच्चा जनसुराजी हूँ। काम बोलता है, जब आदमी काम करेगा, जनता का आवाज बनेगा, गरीब का आवाज। आप लोग देख रहे हैं धाकर न्यूज। मेरा नाम संजय कुमार, BBW न्यूज 24 आप लोग देख रहे हैं। अभी जो शख्स बैठे हैं वो हमारे साथ मनीष कश्यप का एकदम करीबी रहे हो, जो क्लासमेट वगैरह भी रहे हैं। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी मैं बैठा हूँ बेतिया में और इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं उनको बारे में। भैया आपने नाम बताया? मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुन्नू है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप को आप कब से जानते हैं? मनीष मैं जानता हूँ, अच्छा, जब मैं जिला पार्षद का चुनाव 2016 में जीता माइनाटौर से, उस समय मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई और फिर हम लोग चलिए अच्छा। ठीक है। आप जिला परिषद रहे हैं 16 से 21। अच्छा ये बताइए, जब मनीष कश्यप के बारे में इतना आप जानते हैं, फिर ये मनीष कश्यप का बीजेपी सर ज्वाइन करने का रीजन हमको बताइए। जब पत्रकारिता में उतना अच्छा परफॉर्मेंस था, बिहार में नहीं इंडिया लेवल पर नाम था, फिर भी इनको बीजेपी में जाने का क्या कारण आ गया था? मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मनीष जी का पर्सनल अपना ओपिनियन था, उनका ये था, तो इसके बारे में मुझे बोलना अच्छा नहीं रहेगा। स्किप करते हैं। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप बीजेपी सब जन स्वराज क्यों ज्वाइन किए? देखिए, क्या आप जन स्वराज में हैं? मैं मनीष जी जब तक बीजेपी में रहे तब आप तो जन स्वराज में थे? उस समय मैं जनसुराज में था। बीच बीच में बातें होती थी, मैं भी कई बार बोला कि मनीष जी आप जनसुराज ज्वाइन कीजिए, कि आने वाला कल जनसुराज का रहेगा और सही सोच, सही प्रयास और सामूहिक प्रयास वाली पार्टी है, आप जनसुराज में आइए। फिर मनीष जी का सोच अच्छा बदला, क्योंकि आदमी का हमेशा सोच बदलती रहती है। उनका अंदर जो आया, जो भगवान आया, और वो जनसुराज ज्वाइन किए। और मैं बता दूं, आज के डेट में जनसुराज वो ज्वाइन किए हैं और चनपटिया से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और जीतकर विधानसभा में भी जाएंगे। क्या लगता है अभी का पॉलिटिक्स जो चल रहा है, क्या लगता है जन स्वराज से अगर खाड़ा हो रहा है मनीष कश्यप, यहाँ पहले धोखा दे चुके हैं यहाँ के जनता को, क्योंकि सांसद में लड़े नहीं तो यहाँ का लोग कुछ आक्रोश है उनको ऊपर। आप उनको ऊपर क्या कहना देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, ये धोखा नहीं दिए। उस समय मनीष जी लोगों से एकदम वादा किए थे कि हम निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, उस समय मनीष जी कहीं किसी को धोखा नहीं दिया है। वो तो गरीबों के साथ लड़े हैं, गरीबों के लिए कुछ किए हैं, गरीबों की आवाज बनकर सरकार और पदाधिकारी के पास पहुंचाने का काम किए हैं। वो जनता का धोखा दे ही नहीं सकते हैं। इनको बीजेपी वाले ने धोखा देकर बीजेपी में शामिल कराया और इनको यूज करने का प्रयास किया, यूज करने का प्रयास किया। मनीष जी को बीजेपी वाले ने यूज किया और फिर इनको गलत तरीका से इनकी पॉलिटिक्स समाप्त करने का बीजेपी ने प्रयास किया, फंसाया गया। और जब मनीष जी को यह पता चला कि ऐसे बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी को छोड़कर आज जनसुराज में वो ज्वाइन किए। मैं नरकटियागंज संगठन जिला का अध्यक्ष भी हूँ और मैं पदयात्री भी हूँ। मैं प्रशांत जी के साथ लगभग 10-15-100 किलोमीटर मैं पैदल भी चला हूँ। मैं जनसुराज परिवार के तरफ से और इस चंपारण के तमाम जनसुराजी के तरफ से मनीष जी को स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। चलिए, एक मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि आपके वाइफ सुने हैं कि अपने क्षेत्र से नहीं दूसरे क्षेत्र से जिला परिषद है, आखिर दूसरे क्षेत्र से जिला परिषद जीतने का सर मकसद क्या है? देखिए, और पदाधिकारियों पर लगाम लगाने का प्रतिनिधि प्रयास करेगा तो उसकी आवाज रुकने वाली नहीं होती है, और वही मेरे साथ हुआ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट चुनाव जीता, मैं पदाधिकारियों का और जनता का कड़ी बना और जनता का काम पदाधिकारी के पास पहुंचकर उसका सल्व करने का प्रयास किया, जिसके कारण मैं अपने क्षेत्र से भी चुनाव जीता और अपनी पत्नी को दूसरा क्षेत्र से भी चुनाव
जिताया। अच्छा, 2020 में आप विधानसभा प्रत्याशी रहे, तो उसमें सर आपको हारने का क्या रीजन था? हारने में उस समय देखिए 2016 में तो मेरा पॉलिटिक्स शुरुआत हुई, 4 साल के बाद मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस समय क्या आदमी आपको जान नहीं पाया सही से? जान पहचान था ही, मगर सिकटा मैनाटांड़ में कुछ अलग ढंग की पॉलिटिक्स है। वहाँ शिकारपुर एस्टेट दिलीप वर्मा, जो कि दिलीप वर्मा का भाई धर्मेश प्रसाद वर्मा 10 साल पूर्व में विधायक रहे, अब 20 साल ये विधायक रहे। इस 30 साल के बीच में मैं बता दूं चंपारण के तमाम सिकटा विधानसभा के तमाम जनता और युवाओं को कि दिलीप वर्मा 25 से 30 साल विधानसभा उनके परिवार के लोग रहे, विधायक बन के रहे, मगर सिकटा मैनाटांड़ में एक भी काम दिलीप वर्मा के द्वारा अगर कराया गया हो, धरातल आज भी घूमने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है, अभी ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब 2025 विधानसभा चुनाव स्टार्ट होने को है, क्या लगता है आप विधानसभा में निर्दलीय से खड़ा होइएगा या कोई जनसुराज टिकट देगा तो उसमें खड़ा होइएगा? मैं जनसुराजी हूं और जनसुराज का मैं संगठन जिला अध्यक्ष हूं। अगर जनसुराज प्रशांत जी मुझ पे भरोसा करते हैं, टिकट देते हैं, तो मैं 100% दावा करता हूं कि सिकटा विधानसभा से मैं चुनकर विधानसभा पहुंचूंगा। और अगर हमसे भी अच्छा प्रत्याशी प्रशांत जी हमारे विधानसभा में देते हैं तो मैं खुल्लम खुल्ला तन मन धन से उसका भी मदद करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें।